मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मेरे को 5 साल हो गए रेलवे स्टेशन पर काम करते को। मैं बीटेक की हुई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में फरीदकोट से। प्लेसमेंट इंडिया के हर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों का सपना होता है। हर साल लाखों बच्चे लाखों रुपए लगाकर अपने फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर और अपने आंखों में उम्मीद लेकर जाते हैं ऐसे ही कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इंजीनियरिंग करने के लिए, इसी उम्मीद के साथ कि 4 साल बाद जब वो ग्रेजुएट होंगे तो उनके पास एक नौकरी होगी। और इनमें से ही एक था अलवाज पठान जो कि अहमदाबाद गुजरात के एक नामी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ रहा था। ये कहानी कोई बहुत पुरानी नहीं है, बल्कि 2019 से 2023 बैच की है, यानी कि सिर्फ कुछ महीने पुरानी। हेलो बेटा, कैसा रहा इंटरव्यू? हाँ अम्मी, हो गया। अलवाज पठान जो कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांच से बिलोंग करता था, फाइनली 2023 की शुरुआत में फाइनल ईयर में आने के बाद उसकी प्लेसमेंट हो जाती है। घर परिवार और दोस्तों में काफ़ी खुशी का माहौल था, क्योंकि ऑफ कोर्स प्लेसमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि तुम्हारे आने वाले जनरेशन्स को बदलने की ताकत रखती है। और अलवाज का प्लेसमेंट किसी मास रिक्रूटर जैसे एमएनसी में नहीं हुआ था, जो कि सिर्फ 3 से 4 लाख जैसे एवरेज पैकेज देके हायर करती है। अलवाज का प्लेसमेंट तो एक स्टार्टअप में हुआ था, गुड़गांव बेस्ड स्टार्टअप, एक ऐसी स्टार्टअप जो कि उसके कॉलेज में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ कुछ सिलेक्टेड बच्चों को ही हायर करी थी। और ऑल ओवर इंडिया से अलवाज के अलावा उस कंपनी ने सिर्फ 123 बच्चों को हायर किया था। तो अलवाज के लिए उस वक्त ऑफ कोर्स खुशी और गर्व का माहौल था, क्योंकि वो अब अपनी नई जिंदगी शुरुआत करने वाला था। अब कॉलेज खत्म हुए 6 महीने बीत चुके थे। नई लाइफ और नई जॉब की शुरुआत के लिए अलवाज के अलावा बाकी के 123 बच्चे भी पूरे इंडिया से रेडी थे। ज्वाइनिंग के पहले अलवाज से ढेर सारी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज करवाई गई, जो कि ऑफ कोर्स अगर तुम किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो एक बेसिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होता ही है। तो उसी तरीके से अलवाज और बाकी के 123 बच्चों ने भी जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने मांगी एज ए वेरिफिकेशन प्रोसेस, उन्होंने कंपनी को शेयर कर दिया और कई सारे पेपर पे साइन कराया, जो कि सिंपली एक नॉर्मल से वेरिफिकेशन का पार्ट होता है। अक्सर जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे होते हैं, उस कंपनी से ढेर सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स आती है। हम उन्हें हमेशा बिना पढ़े साइन कर देते हैं, इस बात के एंटिसिपेशन में कि जल्दी से जल्दी हमारा बस ज्वाइनिंग हो जाए। और अलवाज और बाकी के बच्चों ने भी ऐसा ही किया, पर उन्हें कहाँ पता था वो जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, असल में वो उनके साथ होने वाला 2.5 करोड़ रुपीस का एक फ्रॉड की तैयारी हो रही थी। उस कंपनी में काम करते अब कुछ समय बीत चुका था और अलवाज के लिए अब तक सब कुछ सही चल रहा था। वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था महीने के आखिरी तारीख का, जिस दिन उसकी सैलरी क्रेडिट हो जाती। और फाइनली दिन बीतता गया और फाइनली वो दिन आ चुका था जिसका बेसब्री से अलवाज और बाकी के 123 बच्चे भी इंतजार कर रहे थे। अलवाज उस दिन अपने फ़ोन में बस सैलरी क्रेडिट होने के मैसेज का इंतजार ही कर रहा था और फाइनली उसे एक अकाउंट रिलेटेड मैसेज आता है। बड़े ही एक्साइटेड होकर उस मैसेज को खोलता है और जब वो उस मैसेज को खोलता है तो वो देखता है कि ये मैसेज अकाउंट रिलेटेड तो था, बट पैसे क्रेडिट का नहीं, डेबिट का। वो देखता है कि एक EMI ड्यू की मैसेज आई है कि उसके अकाउंट से उसके नाम पर एक EMI ड्यू है जिसकी पेमेंट उसे करनी है। पर वेट, अलवाज ने आज तक अपने लाइफ में कोई लोन ही नहीं लिया था, तो फिर ये EMI कैसा? इस बात से परेशान होकर अलवाज जाता है अपने ऑफिस में अपने HR से कंप्लेन करने के लिए। HR कहते हैं सैलरी क्रेडिट तो नहीं हो पाई है, पर ये कुछ टेक्निकल ग्लिच है, नेक्स्ट महीने पक्का हो जाएगा और ये EMI वाला इशू भी सॉल्व हो जाएगा। हालांकि इस महीने उस EMI का पैसा उसे देना पड़ेगा। खैर, बेचारा अलवाज और करता भी क्या, इस वक्त अपने सैलरी का एक और महीना वेट करना और उस EMI का पैसे देने के अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। तो उस वक्त उसने उस EMI का पैसा दे दिया और ये सोचा कि चलो एक और महीना वेट कर लेते हैं अपनी पहली सैलरी का। अलवाज और बाकी के 123 बच्चे भी अब वापस से एक और महीना वेट करते हैं। अब उनको कंपनी ज्वाइन किए हुए 2 महीना बीत चुका था और फाइनली अब दूसरा महीना की भी सैलरी क्रेडिट होने का समय आ चुका था और सभी बच्चे इस महीने तो श्योर ही थे कि फाइनली 2 महीने अब काम करने के बाद उनके अकाउंट में अब तो सैलरी क्रेडिट हो ही जाएगा। पर दूसरा महीना भी बीत गया, दूसरे महीने का वो आखिरी दिन भी आ गया जिस दिन उन्हें सैलरी क्रेडिट होना था और फिर से उनको मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से पैसा क्रेडिट नहीं, फिर से डेबिट होने वाला है एज EMI।
इस बात से अलवाज अब परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जाता है फाइनली बैंक के पास, क्योंकि ऑफिस के एचआर ने तो उन्हें वापस से टेक्निकल ग्लिच बोल दिया था। बैंक से अलवाज को ये पता चलता है ये ईएमआई जो उसके अकाउंट से डिडक्ट हो रहे हैं ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं बल्कि उस लोन का ईएमआई है जो कि अलवाज ने 2 महीने पहले लिया था। पर अलवाज का कहना था कि उसने तो कोई लोन ही नहीं लिया था। वो थोड़ा और वेरिफिकेशन और जांच करता है और फाइनली उसे पता चलता है कि उसने जो कंपनी को ज्वाइनिंग के टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर सबमिट किए थे, कंपनी ने अलवाज और 123 बच्चों के नाम पे एक लोन ले लिया उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर। और यानी कि जिस कंपनी में अब वो जॉब कर रहे थे उस कंपनी में उन्हें पैसे मिलने नहीं वाले थे, बल्कि वो काम भी कर रहे थे और पैसे दे रहे थे। और कुल मिला के टोटल उनके नाम पे 2.5 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन हुआ था। जब तक तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स और जब तक तुम्हारा सिग्नेचर बैंक के पास है, इस बात से बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोन तुमने लिया या तुम्हारी कंपनी ने लिया। अगर लोन तुम्हारे नाम से है देन बैंक तुम्हारे से पैसा वसूलेगी ही। अगर तुम पैसे नहीं दे पाते हो, बैंक के पास पूरा राइट है कि तुम्हारे घर आएगी और तुम्हारे किसी कीमती सामान को बेचकर तुम्हारा पैसा वसूलेगी। बट एट द एंड बैंक के पास पूरा राइट है कि वो तुम्हारे से पैसा लेगी। तो फाइनली अब अलवर इस पोजीशन में आ गया था कि उसको सिर्फ और सिर्फ ईएमआई पे करना था। सैलरी आने का तो पता नहीं, बट पैसे देने का पूरा इंतज़ाम सेट था। और ये चीज़ सिर्फ अलवर के साथ नहीं, बाकी के पूरे 123 बच्चों के साथ हो रही थी। अलवाज जाता है इस मैटर को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए, पर पुलिस इस पर एफआईआर करने से मना कर देती है, ये कहकर कि एक सिविल अफेयर है। वो जाता है साइबर ब्रांच में इसको रिपोर्ट करने के लिए, देन वहाँ पर भी मना हो जाता है बिकॉज ये साइबर क्राइम तो है ही नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि सभी जगह पे अलवाज और बाकी के बच्चों ने इंटेंशनली सिग्नेचर किया था खुद से। अगर वो बिना पढ़े किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करते तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है। उन्होंने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे बिना पढ़े, तो यहाँ पर गलती सिर्फ और सिर्फ अलवाज की थी। पर एट द एंड क्या हुआ, अलवाज और बाकी के बच्चों को उनके पैसे वापस मिले। पैसे तो छोड़ो, उनको सैलरी क्रेडिट होना स्टार्ट हुआ, और सैलरी क्रेडिट तो छोड़ो, जो ईएमआई उनके नाम पे थी वो बंद हुई कि नहीं। खैर मैं तुम्हें बता दूं, ये इंसिडेंट है नवंबर 2023 का और ये केस अब तक चल रहा है। मेरे रेफरेंसेस और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग आज तक ये इशू चल रहा है। आज भी अलवाज और बाकी के 123 बच्चे उस ईएमआई के पैसे दिए जा रहे हैं और सैलरी क्रेडिट होना तो दूर की बात, उनके अकाउंट से पैसा डेबिट हुए जा रहा है। इंडिया में हर साल मिलियंस ऑफ इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं इस बात के सपने से कि उनको फाइनली जॉब मिलने वाला है। प्लेसमेंट एक बहुत ही टफ प्रोसेस होता है, बहुत ही माइंड एग्जॉस्टिंग प्रोसेस होता है, जिसमें तुम 4 साल तैयारी करने के बाद फाइनली कुछ 1 महीने में अपना आउटपुट देते हो। बहुत बच्चों का प्लेसमेंट होता भी नहीं है और बहुत बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। और फाइनली जिनका प्लेसमेंट होता है, सोचो अगर तुम 4 साल इतने मेहनत से पढ़ाई करने के बाद, इतने सारे पैसे देने के बाद जब तुम फाइनली जॉब ज्वाइन करने जाओ तो तुम्हें ये पता चले कि तुम्हें जॉब में पैसे मिलने नहीं वाले हैं, तुम्हें उल्टा पैसे देने हैं। इंडिया में आज ढेर सारे एमएनसीज है और ढेर सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि ढेर सारे जॉब्स ऑफर करते हैं। इस वीडियो का मकसद तुम्हें यह समझाना था कि अगर तुम किसी भी कंपनी में जॉब ज्वाइन करने जा रहे हो देन ऑफ कोर्स इट इज़ ऑब्वियस कि वो तुम्हारे से ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वेरिफिकेशन के लिए। पर किसी भी पर्सनल डॉक्यूमेंट को शेयर करने के पहले, किसी भी पेपर पे साइन करने के पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से जानो कि वो अच्छी कंपनी है, उसके क्या रिकॉर्ड्स हैं, वो कितने लोगों को हायर करती है। उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ से बात करो और सारी डिटेल्स मांगो। फाइनली सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद ही उन पर साइन करो, वरना क्या पता ये 2.5 करोड़ का फ्रॉड कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है, जिसमें तुम जॉब तो कर रहे होगे बट वहाँ पे तुम्हें पैसे मिलेंगे नहीं, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। इंजीनियरिंग स्कैम से रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाई है, जाकर इस वीडियो को देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि इस बारे में अवेयर हो के और भी लोग ऐसे स्कैम में ना पड़े। थैंक यू सो मच। अपने व्यूज़ जरूर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।